नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी और दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर विषय के ऊपर। क्या नवंबर में सच में धरती पर एलियंस आएंगे? क्योंकि एलियंस को लेकर सालों से अजीब अजीब दावे किए जाते हैं। एलियंस को लेकर कई थ्योरी भी हैं, एलियंस को लेकर कई कहानियां भी हैं। कहते हैं एलियन की नजर धरती पर है, वो इंसानों के दुश्मन है, वो धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। अब सच क्या है 100% कोई नहीं कह सकता, लेकिन एलियंस को लेकर रिसर्च लगातार जारी है। अब हार्वर्ड के वैज्ञानिक एबी लोएब ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि इस साल नवंबर तक एलियन धरती पर आ सकते हैं और हमला भी कर सकते हैं। इस दावे से हर कोई हैरान भी है और परेशान भी है। सोचिए, अगर एलियन धरती पर आए तो क्या होगा। दरअसल इंसान अंतरिक्ष में जाकर वहां महीनों का समय गुजार देता है, चांद पर कदम रख चुका है और तो और दूसरे ग्रहों तक पहुंचने की कोशिश में भी जुटा हुआ है, लेकिन एलियन और यूएफओ से जुड़ी पहेली कोई नहीं सुलझा पाया। आखिर एलियन को लेकर हो रहे तमाम दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। आसमान में उसका संसार, धरती पर आक्रमण को तैयार। वो दूसरे ग्रह में रहता है, पृथ्वी पर कब्जा चाहता है, इंसानों का है दुश्मन, उसका नाम है एलियन। दुनिया भर में टेंशन, नवंबर में आएंगे एलियन। पर कोई जवाब नहीं है। एलियंस के दावे तो कई बार किए गए, धरती पर उनके आने की बातें भी कही गई, लेकिन 100% गारंटी के साथ आज तक कोई नहीं कह पाया कि एलियन होते हैं। फिर दावे ऐसे ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर एलियन धरती पर आ गए तो क्या होगा। फिल्मों और किस्से कहानियों में तो हमने अक्सर एलियन की बातें सुनी हैं। कभी वो धरती के लिए खतरा बताए जाते हैं, तो कभी कहा जाता है कि इनसे इंसानों को कोई खतरा नहीं। इन सब के बीच अब एक डराने वाली ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक इस साल के अंत तक धरती लोएब ने किया है। लोएब का दावा है कि यह कोई धूमकेतु नहीं, बल्कि एलियंस की जासूसी तकनीक का एक नमूना है। उनके इस दावे से दुनिया भर के खगोलविदों में एक नई बहस शुरू हो गई है। लोएब का दावा है कि एलियंस की पृथ्वी पर हमले की चालबाजी है। एलियंस हम पर नजर रख रहे हैं, जो मानवता के लिए खतरा हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का दावा यह भी है कि 3I एटलस अक्टूबर-नवंबर तक जमीन के नजदीक से होकर गुजरेगा। हालांकि इसको लेकर कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स में वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती से 103 मिलियन दूरी से होकर यह एलियंस का विमान गुजरेगा। बताया जाता है कि 3I एटलस करीब 12 मील चौड़ा और 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही नहीं है जहां जीवन है, बल्कि कई ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन होने की संभावना है। ऐसे में यूएफओ को लेकर मिल रही जानकारियों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि 3I एटलस है क्या, कहां से आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3I एटलस को पहली बार जुलाई 2025 में चिली में लगे नासा के एटलस टेलीस्कोप से देखा गया। खास बात यह है कि ऑब्जेक्ट हमारे सौर मंडल से बाहर आया है। अब तक सिर्फ 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स ही खोजे गए हैं, जिनमें से ये एक है। अब जिस तरह से हार्वर्ड के वैज्ञानिक एबी लोएब का दावा है कि नवंबर तक एलियन हमारे ग्रह तक पहुंच सकते हैं और हमला कर सकते हैं, अगर इस दावे में 1% भी सच्चाई है तो सोचिए क्या होगा। वैसे भी एलियंस को लेकर ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वहीं इस विषय पर और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ रवि कुमार गुप्ता, FRM निदेशक, DRDO बीके त्यागी, वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो एलियंस की बातें हम अक्सर किताबों में हमने पढ़ी है, हमने फिल्मों में देखी और हमने कल्पनाएं की है कि एलियंस होते हैं, लेकिन
अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, बीके त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि क्या दुनिया में एलियंस का अस्तित्व वाकई में है या नहीं। देखिए, यहाँ पे दो चीज है। एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारी थ्योरीज, हाइपोथेसिस होती है जिससे ये कहा जाता है कि क्या जीवन सिर्फ पृथ्वी पे है या बाहर भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ, क्योंकि साइंस एक प्रोसेस है, जब तक आपको उसका एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक आप नहीं कह सकते कि इस तरीके की एलियन या कोई है। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो रिकॉर्ड है, 5,000 से ज्यादा ऐसे कहीं की ऑब्जेक्ट हमें स्पेस में मिले हैं। हबल ने भी दिए थे और अभी जो नया टेलीस्कोप है उससे भी हमें पिक्चर्स मिल रही है। 5,000 से ज्यादा ऐसे पिंड हैं जिसपे जीवन की संभावना हो सकती है, क्योंकि जहां पे जो चीजें हैं पृथ्वी जैसे मिलती जुलती हैं। लेकिन अभी भी वहां जीवन है, ये पुष्टि नहीं हो पाई है। बहुत सारी कहानियां, किस्से, फिल्में, क्योंकि एक बड़ा फैसिनेटिंग ये सब्जेक्ट है, तो अब हम जानना चाहते हैं इसके बारे में, क्यूरियोसिटी बहुत रहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक साइंटिफिकली हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि एलियंस होते हैं। और जहां तक अभी जो 3I एटलस की बात हो रही है, इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि पूरा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, दो कहीं के ग्रुप में डिवाइडेड है। एक कह रहे हैं कि ये कॉमेट है। कॉमेट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो ऐसे पिंड हैं जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, लेकिन कभी घूमते घुमाते हमारे सौरमंडल में आ जाते हैं और वो एक रास्ते से चुपचाप से निकल भी जाते हैं। तो ये, और जब भी वो सूरज के जितने नजदीक आते हैं तो उसके ऊपर जो बर्फ जमी होती है वो पिघल जाती है, तो उसी से उसकी पूंछ भी बनती है। तो एक जो ग्रुप है वो ये कह रहा है ये कॉमेट है, जिस तरीके की एक एक्स्ट्रा कहीं की हमारा प्लैनेट, हमारा जो सोलर सिस्टम से बाहर का ऑब्जेक्ट है वो इस हमारे सौर मंडल में आ रहा है और लगभग 1.3 बिलियन दूरी से ये निकल जाएगा, हमें जरूर दिखाई देगा। दूसरी बात, जो साइंटिस्ट ने जो दावा किया है उनका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैं कहूंगा कि उन्होंने एक वो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, एवी लियोन करके जो उनका नाम है, शायद इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, और उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे ये गणना करी है कि जो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसको हम 3I एटलस कह रहे हैं, इसकी जो गति है, वेलोसिटी है, और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, वो ऐसा लग रहा है देखने पे वो ऑर्डिनरी कॉमेट या किसी एस्टेरॉइड जैसी नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि उसको कहीं से गाइड किया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस बेसिस पे उनका ये क्लेम है कि ये एक एस्टेरॉइड या कॉमेट नहीं हो सकता, ये एक स्पेसशिप हो सकता है एलियन का। बिल्कुल। हालांकि अभी क्योंकि बहुत दूर है और कुछ भी कंक्लूसिवली कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे चीजें थोड़ा और ये ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो हमारे पास ज्यादा बेटर क्लियरिटी होगी। लेकिन एक साइंस का जो तरीका है उसके हिसाब से उनका हाइपोथेसिस है और वो मैथमेटिकली उसको प्रूव भी कर रहे हैं। काफी सारे एविडेंसेस हैं जो कि जो दूसरा ग्रुप है उसको नकार रहा है। तो ये तो एक तरीका है विज्ञान का, आप कहते हैं, दूसरा मना करता है, लेकिन फाइनली क्या होगा जब एविडेंस हमें उसका मिलेगा वो बात सच मानी जाएगी। साइंस में ऐसा ही होता है। जी जी बिल्कुल, जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे साथ रवि कुमार गुप्ता जी भी हैं, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। जैसा कि बीके त्यागी एक शब्द का उपयोग कर रहे थे, 3I एटलस, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिरकार ये जो शब्द आ रहा है 3I एटलस, आखिरकार ये है क्या ये कोई धूमकेतु है? हाँ निशा जी, देखिए त्यागी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ये संभावना इसकी पूरी है कि ये एक कॉमेट है, एक धूमकेतु है। और इस प्रकार की हमारी जो अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी है, भारत की अपनी ऑब्जर्वेटरी लद्दाख में है, दोनों ने ही इसको देखा है, दोनों इसको ट्रैक कर रहे हैं, इसकी गतिविधियों पर निगाह रख रहे हैं। तो अभी तक की जो जानकारी है हमारे पास उसके अनुसार ये एक कॉमेट प्रतीत होता है। ओके। जैसा कि कुछ वैज्ञानिकों का, खासकर विशेषकर जो एक जिनका वैज्ञानिक का भी इन्होंने नाम लिया, कि उन्होंने कहा है, अपनी थ्योरी रखी है कि भाई ये एक एलियन एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, विज्ञान में हम किसी बात को बिना एविडेंस के ना तो हम एक्सेप्ट करते हैं और ना ही उसको पूरी तरह नकार सकते हैं। एक किसी भी नई चीज की शुरुआत एक संभावनाओं से होती है और हम संभावनाओं को वैज्ञानिक तरीके से पूरा उसके ऊपर जांच करने के बाद हम कह पाते हैं कि यह संभावना उचित साबित हुई या ये गलत हुई।
तो अब हमें इसके प्रति इसको निगाह रखने की आवश्यकता है, इसकी जो ट्रेजेक्टरी है उसको वॉच करने की आवश्यकता है। हमारे जो शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं उनसे इनके आकार, उनका बाकी और तमाम चीजों को स्टडी करने की आवश्यकता है। जहां तक प्रश्न है एलियन होते हैं या नहीं होते हैं, होने की संभावना तो बेशक बहुत अधिक है, हालांकि बिल्कुल। कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। हमारी अपनी ही गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी जैसे 100 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक प्लेनेट ऐसे माने जाते हैं कि वो उनका वातावरण, उनका आकार हमारी पृथ्वी के समान है। तो अगर हमारी पृथ्वी पे इंटेलिजेंट लाइफ पैदा हो सकी है तो वहां क्यों नहीं होगी, ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता। उनमें सब में ना हो, अगर 1% में भी है तो आप समझ लीजिए कि ऐसे कितने सैकड़ों और हजारों प्लेनेट हैं जहाँ पे कि इंटेलिजेंट लाइफ की संभावना हो सकती है। और ये तो वो है उस प्रकार की लाइफ, इंटेलिजेंट लाइफ जिसको कि हम जानते हैं। बिल्कुल। बाकी लाइफ में हर जगह की लाइफ उसी तरह से इवॉल्व होगी जैसे इस पृथ्वी पे हुई है, तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। लाइफ और भी कई प्रकार की हो सकती है, विज्ञान इस बात को भी स्टडी कर रहा है। तो संभावना पूरी है कि हाँ, हमारी पृथ्वी के अतिरिक्त भी कहीं कोई इंटेलिजेंट लाइफ होगी। अब वो ये भी मानना गलत है कि हम हमेशा मान के चलें कि वो हमारे एक अगेंस्ट होगी या हमारे मित्रतापूर्ण होगी। जब हम अपनी छोटी सी पृथ्वी पे हम ये नहीं पता लगा पाते कि हमारा बगल का देश हमारा मित्र है या शत्रु है, तो आप इतने दूर की बात तो बहुत बात की बात है। पहले तो हमें ये देखना है कि क्या वाकई में है, उनका वैज्ञानिक आधार हमें पता लगाना है। इतनी बहुत लंबी यात्रा है विज्ञान की, अभी हमें बहुत तरक्की करनी है। बहुत कुछ जितना आज तक हम जान पाए हैं उससे कई सौ गुना वो ज्ञान है जो हमें अभी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हमें आवश्यकता है पूरी तरह से इसको अच्छे से स्टडी करने की। और एक बहुत मैं समझता हूँ, एक मैं विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस एटलस का पृथ्वी की तरफ आना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, संभावनाएं हैं हमें इस चीज को अच्छे से स्टडी कर पाने की। ठीक है, लेट अस लुक फॉरवर्ड। बिल्कुल। मैं बीके जी आपके पास आना चाहूंगी। और बीके जी, लोगों के मन में एक बड़ा ही प्रश्न उठता है कि ये जो यूएफओ घटनाएं हैं ये वाकई में एलियंस का प्रमाण है, वाकई में एलियंस का प्रूफ है, या फिर एक भ्रम फैलाया जा रहा है? इस बात को भी आप स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये ज्यादातर इस तरीके के जो किस्से हैं, कहानियां हैं, ये यूएसए में ज्यादा होती हैं, इंडिया में थोड़ा कम है। क्योंकि इंडिया में भी क्योंकि जब खबरें आती हैं तो बहुत सारे, अभी जैसे अगस्त है तो बच्चे पतंग उड़ाते हैं और उसमें कैंडल टांग के जलाते हैं और वो पतंग के साथ उड़ता है अंधेरे में, तो वो मूव करता है। तो कई बार वो ये अफवाह फैलती है कि ये जी उड़न तश्तरी है या यूएफओ है। तो इसमें भी जैसे मैंने कहा कि अभी कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि यूएफओ का कोई हमें कोई एविडेंस मिला हो या उसका कोई पार्ट्स मिले हो, वो भी हमारे पास नहीं है। तो ये कहना कि यूएफओ होते हैं, क्योंकि कई बारी क्या अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है यूएफओ का मतलब, यानी हमने उसको अभी आइडेंटिफाई नहीं करा है वो है क्या। तो वो कुछ ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो आसमान में जा रहा है। अभी इतने, अब हम ड्रैगन देखते हैं, जो सॉरी जो हम ये जो टॉयज हैं, वो जो क्या मैं शब्द दिमाग से निकल रहा है, जो अभी एक टेक्नोलॉजी के रूप में जिसमें हमने बहुत सारे, जब अभी युद्ध हुआ था पाकिस्तान के ऊपर तब भी ड्रोन, सॉरी, तो ड्रोन को भी कई बारी मिसकंसेप्शन के रूप में देख लिया जाता है कि ये एक यूएफओ है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप शायद कहें कि थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैला देंगे कि ये एक हमने यूएफओ देखा। यूएफओ के बारे में जानते लेकिन ड्रोन के बारे में नहीं जानते, तो आपको ये यूएफओ लगेगा। तो इस तरह की खबरें जो है ना, वो क्योंकि ये थोड़ी मिर्च मसाले वाली होती हैं तो ये ज्यादा पॉपुलराइज हो जाती हैं। हालांकि इसमें अभी तक ना नासा के पास ना और किसी जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं इस तरीके का कोई प्रूफ मिला है कि जहां से हम ये कह सके कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं ऐसे कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है वहां से ये ऑब्जेक्ट आया, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अभी तक हमारे। बिल्कुल। तो ये कहना होते हैं, ये भी एक पॉसिबल थ्योरी है, क्योंकि अगर आएंगे तो नेचुरली एक ऐसा स्पेस शिप होगा जो कि हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा जो है वो तेज ट्रेवल कर रही है, क्योंकि अगर इतनी दूर से आना है तो इसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अभी हम देखते हैं कि वो फिजिक्स के लॉज जो हम जानते हैं
उनको डिफाई कर रहे हैं। ये इस तरीके का कोई चीज जो है हमारे सामने अभी तक नहीं आया। बिल्कुल। इसलिए ये कहना कि होते हैं ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, प्रवी कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मान लीजिए जैसे कि एलियंस को लेकर तमाम तरह की थ्योरी निकल रही है, और मान लीजिए अगर धरती पर, पृथ्वी पर एलियंस आते हैं तो इससे क्या पृथ्वी को खतरा होगा या फिर हमारे लिए वो फ्रेंडली रहेंगे? हाँ देखिए, पृथ्वी जैसे मैंने अभी कहा कि खतरा होगा या नहीं होगा, हम एक नकारात्मक बात को लेके क्यों चले? अभी हमें जिस चीज का पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है, तो हम ये सोच के चले हैं कि वो एक दुश्मन होगी, हम पे हमला करेगी, नुकसान पहुंचाएगी या हमारे साथ हाथ मिलाना चाहेगी। मुझे लगता है हम ये मान के चलते हैं कि अगर एलियंस हैं, अगर वो हमारी तरफ आना चाह रहे हैं, तो हम एक दोस्ती का हाथ उन पर बढ़ाना चाहेंगे, हम उनसे सीखेंगे, वो हमसे सीखेंगे। हम ये क्यों माने कि वो हमारे लिए खतरा ही बनेंगे? लेकिन हाँ, सावधान तो रहने के लिए हमें जो पृथ्वी पे खतरा है उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता होती है, प्राकृतिक खतरे हैं वो भी सावधानी की आवश्यकता होती है। तो हमें पहली बात तो है, एक पहला कदम है अपनी सुरक्षा के लिए कि हम उनको जाने समझें, बिल्कुल। वैज्ञानिक रूप से हम उनका पूरा अध्ययन करें, और जो भी चीज आ रही है, ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, पूरी संभावना इस बात की है कि ये एक धूमकेतु है, एक कॉमेट है। तो लेकिन अगर ये कुछ और है भी, तो कई वैज्ञानिक इस बात को भी मानते हैं कि अगर हमें दूर के ग्रहों पर जाना है तो वहां तक पहुंचने के लिए कॉमेट का सहारा भी लिया जा सकता है। कि हमारे पास से एक कॉमेट आया और हमने उसको उसमें सवार होकर के कुछ इस तरह से करके, एक थ्योरी है, एक कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं देखा गया, लेकिन विज्ञान संभावनाओं को लेकर चलता है और फिर उसको एक्सप्लोर किया जाता है, और फिर उसमें प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए कि कहाँ तक प्रैक्टिकल है वो देखा जाता है। तो अब अगर ये पहले तो यह पता लगाना है कि वाकई ऐसा कुछ जो यह ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें कोई एलियंस है भी कि नहीं। अगर एलियंस हैं कहीं दुनिया में, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। आजकल लगभग सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पृथ्वी के अलावा हमारी अर्थ के बाहर भी कहीं इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है, और काफी संभावना है कि वो हमसे अधिक इंटेलिजेंट हो, इसकी भी बहुत संभावना है। आप आज देखिए कि हम जहाँ पे आज विज्ञान में खड़े हैं, हमने पिछले 50 वर्षों में कितनी अधिक प्रगति की है। और 50 वर्ष अगर एक प्लेनेट की लाइफ के बारे में देखें तो वो एक बहुत ही छोटा सा एक समय होता है। तो अगर कोई हमसे 10 साल भी आगे है, 100 साल भी आगे है, तो हो सकता है वो बहुत आगे निकल चुका होगा। हम मान के चलते हैं कि हम आएंगे, वो आएंगे हमारे साथ, हम मिलकर हाथ मिला करके आगे बढ़ेंगे, हम कुछ उनसे सीखेंगे। लेकिन पहले वो संभावना तो आए पहले हमारे सामने। ठीक है, तो लेट अस लुक फॉरवर्ड फॉर इट। जहां तक इसका सवाल है, अक्टूबर तक ये हमारे पास तक पहुंच जाएगा, हम और अधिक इसके बारे में जानकारी जुटा चुके होंगे। और मेरा अपना एक वैज्ञानिक के नाते मेरा पूरा मानना है कि ये एक कॉमेट है, और कॉमेट होने के नाते भी हमें बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। ठीक है, वो कहाँ से आया, किस क्षेत्र से आया, उसका क्या कंपोजिशन है, ये तमाम चीजों पे हमें निगाह रखनी होगी, और उसको हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज कॉमेट होने के नाते भी। ठीक है, मैं बीके त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगी। बीके त्यागी जी, अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो तकनीकी है, बड़ी तेजी से विकसित हो रही है, तो एलियंस के लाइफ को खोजने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना मददगार साबित हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो डेवलप करता है वो कौन है? वो आदमी है। तो उसमें वो आपको कुछ और ऐड ऑन करके दे सकता है, लेकिन जो बेसिक है उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने सोचा उससे आगे का थोड़ा सोच सकता है। बिल्कुल, नो डाउट कि वो हेल्प कर सकता है कुछ मॉडलिंग में, क्योंकि साइंस जो है बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडलिंग पे काम करता है, हाइपोथेसिस पे काम करता है, तो उनके प्रोबेबिलिटीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे, अगर आपने देखा हो, अभी जब हमारा कोरोना के टाइम में वैक्सीन का जो टेस्टिंग हुआ था, वो भी आर्टिफिशियल मॉडलिंग के बेसिस पे वो भी एक ट्राई किया गया था। तो वो पॉसिबिलिटी तो है, नो डाउट। बट जैसे मैंने कहा कि साइंस में एक थ्योरी के लिए जब तक एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक हम उसको नहीं मानते। मैं आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने जब वो थ्योरी दी थी, चंद्रशेखर लिमिट का अपना, वो उनकी उम्र 24 साल थी, और उस थ्योरी को उसके प्रैक्टिकल प्रूफ मिलते हुए 50 साल से ज्यादा लग गए थे, तब जाके उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो साइंस में जल्दबाजी नहीं होती है कुछ, जब तक थ्योरी को प्रैक्टिकली या कोई प्रूफ आपको नहीं मिल जाए। एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि ब्लैक होल होता है,
ये थ्योरी जब 2016 में आइंस्टीन जी की जब जो थ्योरी आई थी, उसके बाद ये एक संभावना उभरी थी कि ब्लैक होल होते हैं। वो लेकिन थ्योरी रहा, 100 साल बाद पहली बार जब दो ब्लैक होल मर्ज हो रहे थे, उनका एक फोटोग्राफ मिला, तब जाके ये पहला प्रूफ मिला कि यस ब्लैक होल होते हैं। अदरवाइज वो सिर्फ थ्योरी में था, हाइपोथेसिस में था। तो ये साइंस का तरीका है। तो इसमें भी मुझे लगता है, जैसे कि डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि ये दोनों संभावनाएं हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, ज्यादा और आंकड़े जुटाने पड़ेंगे और उसके आधार पे हमें लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए हैं, जो उसको कंपाइल किया गया है, वो ठीक वही जो गुप्ता जी कह रहे हैं कि वो ज्यादा संभावना ये है कि वो एक कॉमेट है, धूमकेतु है, और वो इतनी दूरी से चुपचाप से निकल जाएगा। हो सकता है हमें बहुत वो एक नजारा भी उतना जो पूंछ वाला होता है वो शायद ना भी देखने को मिले, क्योंकि काफी दूर है और पृथ्वी से उसके टकराने की तो कोई संभावना है ही नहीं। तो इसमें जो एलियन वाली बात है, ये सिर्फ एक जो साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी है कि होते हैं, उनका जो सारा बेसिस है वो यही है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ऐसा लग रहा है इसको कोई गाइड कर रहा है, दैट इज द ओनली बेसिस। तो वहीं पे वो कह रहे हैं कि ये जो इसी के बेसिस पे कह रहे हैं ये कॉमेट नहीं, एक स्पेसशिप हो सकता है और जो पृथ्वी को नुकसान कर सकता है वो जो एलियन है। क्योंकि हमें अभी पता नहीं, हो सकता है वो एक एक्सप्लोरेटरी ट्रिप पे हो, जानना चाहते हो पृथ्वी के बारे में। बिल्कुल। तो हमें कोई भी एक कहीं की पहले से ये एक मन में नहीं लेना चाहिए कि वो दुश्मन होंगे, हमें खत्म कर देंगे या क्या कर देंगे। पहली बात तो वो पॉसिबिलिटी अभी काफी दूर है, और दूसरी बात कि ये एक कॉमेट है। ज्यादा जो एविडेंस अभी आज की तारीख में हमारे पास है, ऑब्जर्वेशन से जो आए हैं, वो यही है कि ये कॉमेट है, ये आएगा और अपने रास्ते चले जाएगा। और ये अपॉर्चुनिटी होती है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इसमें ये वो ओरिजिनल मटेरियल होता है जब यूनिवर्स बना था। तो इसको स्टडी करने से हम जान पाएंगे। बिल्कुल। बीके जी, मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है, एक वैज्ञानिक होने के नाते, अगर मान लीजिए ये एलियन यंत्र निकलता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर निकलता है ये, अगेन बहुत मतलब आपका हाइपोथेसिस ही है या कहीं की एक संभावना है, संभावना हो सकती है। तो इसको एक मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी जो एक अभी तक कल्पना थी कि लाइफ जो है और जगह पर भी हो सकती है, उसकी पुष्टि हो जाएगी। तो हमारा जो इतिहास है, ये साइंस जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइंस, को दोबारा से लिखा जाएगा कि आज की तारीख में हमारे पास एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि लाइफ जो है पृथ्वी के अलावा दूसरी जगह भी एग्जिस्ट करती है, और दूसरी वो किस फॉर्म में है। जैसे कि हमारी जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। पृथ्वी पे अगर जीवन बना है तो उसके कई सारे संयोग थे जो एक साथ हुए। ठीक है बीके जी, बिल्कुल। वो लाइफ का बेसिस क्या है? कार्बन बेस्ड है, सिलिका बेस्ड है, या कोई और एलिमेंट है जिसकी कहीं की जो वैलेंसी ज्यादा है, जिससे और मॉलिक्यूल जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं जिससे लाइफ बनती है। ठीक है, ठीक है बीके जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ रवि कुमार गुप्ता जी भी थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आखिरकार नवंबर में एलियंस आएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।